ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। आज हम सबसे पहले भगवत गीता के अध्याय नंबर 5 श्लोक नंबर 14 से 20 तक, 14 से 14 to 20 will chant together. Chapter number 5 verse number 14 to 20. न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः इहैव तैर्जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विचेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। हरिओम। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 5 श्लोक नंबर 14 और 15 को हम देख रहे थे। ये माइलस्टोन्स हैं भगवत गीता के, कुंजी हैं। ये हमारे थॉट्स के कई गुंजलों को, कई मुश्किलों को सॉल्व करती हैं। क्योंकि अक्सर हम पे ये बदनामी दी जाती है कि हिंदू धर्म भगवान के बारे में किस तरीके से मानता है, क्योंकि सिर्फ हिंदू धर्म है जो कर्मा की थ्योरी पे बात करता है। थ्योरी नहीं, कर्मा के लॉ पे बात करता है। There is no redemption here. There is no redemption of your action. चाहे आप भगवान राम के भी पिता क्यों ना हो, क्या आप शायद आप भगवान राम के भी पिता ना हो क्यों ना हो, वो भी कर्मों की गति से बच नहीं पाए। भगवान खुद राम जी अपनी कर्म की गति से बच नहीं पाए। उन्हें खुद नारद जी ने श्राप दिया था, श्रवण कुमार ने श्राप दिया था दशरथ। कर्म की गति अति गहन। देयर इज नो रिडेम्पशन। ये नहीं है कि चर्च गए या किसी जगह गए एंड यू कन्फेस दैट यू आर ए सिनर, कन्फेशन बॉक्स में जाके आप कन्फेस करो योर sins are redeemed. No, in Hindu philosophy, your sins are not redeemed. You may not feel the pain, but you have to pay the price. I repeat, you may not feel the pain, but you have to pay the price. There is no redemption here. So please ये सोचना छोड़ना बंद कर लीजिए कि कोई और आपको दुख दे रहा,
कोई और आपको सुख देगा, या भगवान मुझे सुख दे रहा है, या भगवान मुझे दुख दे रहा है। आसमां पे है खुदा और जमीन पे हम, आजकल वो इस तरफ देखता है कम। ये आइडिया छोड़ दीजिए कि हम सानू थे उन्हें थोक से बनाया और उसको उसने फुर्सत से बनाया। उस बंदे को तो उसने फुर्सत से बनाया और मुझे उसने कन्वेयर बेल्ट में, प्रोडक्शन लाइन में घट 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 करके बनाया। गीता जी के ये 2 श्लोक पाथ ब्रेकिंग है और इसको हम दोबारा पढ़ते हैं, श्लोक नंबर 14 और श्लोक नंबर 15। If you understand the philosophy, it's all right. If you don't understand the philosophy, it's all right. But if you misunderstand the philosophy, chaos will happen. यदि शास्त्र समझ गए तो ठीक, ना समझे तो ठीक, गलत समझ गए तो पंगा। और ज्यादातर लोग शास्त्रों को या तो पढ़ते ही नहीं या गलत समझते, सोचते हैं कोई और आएगा मेरे जीवन में, कोई और आएगा मेरे जीवन में और मुझे क्या करेगा, मुक्त कर देगा। एक ही आदमी आपका उद्धार कर सकता है, एक ही व्यक्ति आपको बर्बाद कर सकता है, एक ही व्यक्ति आपका शत्रु है, एक ही व्यक्ति आपका मित्र है और वो आप खुद हो। परमात्मा लॉज है, सुप्रीम लॉ है परमात्मा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के बिना कोई भी गैजेट नहीं चल सकता, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कैसे यूज कर रहे हो, दैट्स योर बेबी। इस हाथ से आप खंजर भी चढ़ा सकते हो, इस हाथ से आप ऑपरेशन भी कर सकते हो। वो कौन सी शक्ति है जो खंजर चलवा रही है, वो कौन सी शक्ति है जो ऑपरेशन कर रही है, दोनों में एक ही शक्ति है। सो पूरी फिलॉसफी जो है वो कर्मा पे बेस्ड है हमारी। एज यू सो सो शैल यू रीप। हाँ, आपके ज्ञान वैराग्य से, ध्यान से, साधना से दुख आएंगे, लेकिन दुख सह जल्दी जाओगे। आई रिपीट, एक रिक्शे वाले के 10,000 रुपए खो जाते हैं, उसको दुख आया, लेकिन वो दुख उसके लिए शायद इनक्रेडिबल हो। एक करोड़पति के 10,000 रुपए खो जाते हैं, वो शायद उसके लिए सहज हो। दोनों को दुख आया, लेकिन एक ग्रोथ के कारण उसको सहजता से सहन कर गया, एक ग्रोथ के कारण उसको नहीं कर पाया। किसी रिक्शे वाले को 10 किलोमीटर साइकिल चलानी पड़े या रिक्शा चलाना पड़े, उसके लिए वो सहज है, किसी और को चलानी, पैदल जाना पड़े इतनी दूर। सो कर्म की गति अति गहन है प्लीज। सो भगवान को भगवान के लिए छोड़ दीजिए। और ये मैं नहीं कह रहा, भगवान खुद कह रहे हैं। तो 14 और 15 इकट्ठे पढ़ते हैं हम। Verse number 14 and 15 we'll chant together once only. एक बार ही chant करेंगे, उसके बाद we will discuss the whole idea. न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगम् स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। The Lord creates neither doership nor actions, nor the union with fruit of action for the world, but nature manifests itself. Verse number 15. The Lord accepts neither the sin nor even the virtue of anyone. Knowledge is veiled by ignorance, beings are thereby deluded. Beings are thereby deluded. लोग धोखा खाते हैं। ये कौन बोल रहा है? श्री भगवान उवाचा, भगवान जी, अध्याय नंबर 5 श्लोक नंबर 14-15। मुझे मालूम है संसार के ना कर, देखिए सामने आपके श्लोक, संसार के ना कर्तव्य को, ना कर्मों के, ना कर्म फल के संयोग को प्रभु रचता है। भगवान प्रभु विभु ना आपके कर्तव्यों को, ना आपके कर्मों को, ना कर्म फल के संयोग को रचता है।
जो कुछ आपको मिलता है अपने स्वभाव, नेचर, वासना, प्रवृत्ति के कारण मिलता है। उसी आइडिया को अगले श्लोक में फिर कहते हैं आपके सामने, विभु ना किसी के पाप को लेता है, ना किसी के पुण्य को लेता है। अज्ञान के कारण ज्ञान ढका हुआ है और लोग मोहित हो चुके हैं। पीपल आर कंफ्यूज्ड। और ये आज से 5000 साल पहले भगवान जी बोल रहे हैं, आज तो पीएचडी इन कंफ्यूजन है। आपको कोई कहते यहां चले जाओ ये वाली मनोकामना पूरी हो जाएगी, इस मंदिर में चले जाओ ये वाली मनोकामना पूरी हो जाएगी, इस ताबीज डाल दो ये वाली मनोकामना पूरी हो जाएगी। भगवान मनोकामना पूरी करने के लिए नहीं, मनोकामना खत्म करने की बात करते हैं। भगवान मनोकामना पूरी करने के लिए नहीं, मनोकामना खत्म करने की बात करते, क्योंकि सारे पंगों की जड़ तो कमबख्त कामनी कामना है। और हम उस कामनी कामना को हवा देते हैं, ये फुलफिल कर दो, ये दे दो, ये दे दो, और भीख का कटोरा लेके घूम रहे भगवान के सामने और कहते भगवान से ना मांगे तो किससे मांगे। भगवान से मांगे ना मांगे मतलब किससे मांगे? भगवान तो पिता समान है, पिता से नहीं मांगे तो किससे मांगे? आप क्या जानते हो? कहते हो भगवान सर्वव्यापी है, मानते हो? हाँ। आप मानते हो भगवान सर्वज्ञाता है, सर्वशक्तिमान है, पिता समान है। इसका मतलब भगवान पिता समान है, सर्वशक्तिमान है, सब कुछ जानता है, अंग संग समाया हुआ है। इसका मतलब प्रभु को पता आपको क्या चाहिए, प्रभु दे सकता है, देना चाहता है, सक्षम है, फिर भी नहीं दे रहा। इसका मतलब क्या हुआ? लेट्स टेक ए स्टेप्स फॉरवर्ड एंड आस्क योरसेल्फ, भगवान, आप कहते हो कि भगवान सब कुछ जानता है, आप कहते हो भगवान सर्वशक्तिमान है, गॉड इज ओमनीप्रेजेंट, ओमनिशिएंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीपावरफुल, इज लाइक ए फादर इन हेवन, देयरफॉर गॉड नोस आपको क्या चाहिए, आप देना चाहता है, दे सकता है, सक्षम है, और फिर भी नहीं दे रहा। इसका मतलब क्या है? कि आपके लिए वो श्रेष्ठ नहीं है, और फिर मांगते रहते हो, मांगते रहते हो, मांगते रहते हो। आपको पता बच्चे को आइसक्रीम चाहिए, आप दे सकते हो, देना चाहते हो, आप सक्षम हो, यू आर कैपेबल, यू नो द चाइल्ड नीड्स एन आइस, चाइल्ड वांट्स एन आइसक्रीम, लेकिन आप नहीं देते क्योंकि उसका गला खराब हो जाता है, वो चीखता है, चिल्लाता है, रोता है, फिर भी नहीं देते। वो रोटी खानी बंद कर देता है, वो कारपेट में रिड़कने लग जाता है, कहते हैं ले तुम मगरो ले ले। By the same way we function with the God. आप कहते हो भगवान सर्वशक्तिमान है, पिता समान है, दे सकता है, देना चाहता है, फिर भी नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि आपके लिए, मेरे लिए वो श्रेष्ठ नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम रोना शुरू कर देते, लिटरली लोग मंदिर में रिड़कना शुरू कर देते। बच्चा जैसे रोटी खानी बंद कर लेता, हम उपवास रख लेते, हम व्रत रख लेते। इट्स हाइट ऑफ इग्नोरेंस दैट वी आर गोइंग थ्रू इट। और भगवान क्या कहते हैं? ना कर्तृत्व ना, या तो कह दो गीता जी बेकार किताब है, कह दो, कह दो ये बेकार किताब है। किसी में हिम्मत है? किसी भी हिंदू में हिम्मत है जो कह दे गीता जी बेकार है? कोई नहीं कह सकता। और क्या कहती है गीता? ना कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति। सिंपल संस्कृत है, मैं ज्यादा शब्दों के गुंजल में नहीं फैला रहा। ना कर्तृत्व ना कर्माणि ना लोकस्य सृजति। इस लोकस्य, लोकस्य में से संसार में भगवान ना तो आपके कर्तव्यों को, ना आपके कर्मों को, ना ही आपको जो फल मिलता है उसको रचता है। जो कुछ मिलता है वो आपको अपने स्वभाव, वस्तु, प्रवर्तित, अपनी वासना, प्रवृत्ति, नेचर के अनुसार मिलता है। आगे कहते हैं श्लोक नंबर 15 में, भगवान विभु ना तो किसी के पाप को लेता, ना किसी के पुण्य को लेता। भगवान दुखी है, भगवान परेशान, भगवान कष्ट दे, भगवान श्राप दे देगा। और हमने भगवान को मुंडू बना के रखा हुआ। हे भगवान सब्जी अच्छी बना दियो, हे भगवान पार्किंग दिला दियो, हे भगवान ट्रेन लेट करा दियो क्योंकि आप लेट हो रहे हो, हे भगवान सब्जी अच्छी बना दियो। व्हाट इग्नोरेंस वी आर। वेयर आर द हाईएस्ट फिलॉसफी और भगवदगीता, और हमें कहां तक पहुंचा दिया है हमारे इग्नोरेंस। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति चुप हो जाता है, वो हिमालय भाग जाता है। क्यों भाग जाता है? किस किस की सुनिए, किस किस को रोइए। ज्ञानी व्यक्ति छोड़ के हिमालय चला जाता है। किस किस की सुनिए, किस किस को रोइए। आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। सो प्रभु को
ऊर्जा है, प्रभु स्पिरिट है, प्रभु आधार है, प्रभु पेट्रोल है। बिना पेट्रोल के कोई नहीं चीज चल सकती, बिना प्रभु के कुछ नहीं हो सकता, लेकिन प्रभु का कर्म से कोई नहीं ना। हाँ, आप गंगा स्नान करते हो, वहां पे पाप धुलने चले जाते, लोग जाते हैं, रिडम्पशन वो भी मानते हैं, गंगा स्नान में रिडम्पशन है ना। एटीट्यूड ऑफ अवेयरनेस से आप ये कन्फेस करते हो कि फ्यूचर में मैं ये मिस्टेक नहीं करूंगा, फेयर है ना। नॉलेज से आप कन्फेस करते हो किसी ज्ञानी के पास या गुरु के पास या गंगा जी में जाके कि प्रभु मेरे पापों से मुझे मुक्त कर। ऑफ कोर्स आपको एक सेंस ऑफ बिलीव मिल जाता है कि आई डन माय थिंग ना। कर्म का फल तो मिलेगा आपको, लेकिन उसका भार नहीं लगेगा। जैसे रमना महर्षि को कैंसर हुआ, रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हुआ, दुख आया उनको, लेकिन उनके अंदर इतना ज्ञान था कि दुख झेलने की क्षमता ज्यादा आ गई। ज्ञानी आदमी के जीवन में दुख आता है, लेकिन उसमें दुख झेलने की क्षमता ज्यादा आ जाती है। इग्नोरेंस आदमी के जीवन में भी दुख आता है अकॉर्डिंग टू हिज और हर कर्मा। इग्नोरेंट आदमी के जीवन में भी दुख आता है अकॉर्डिंग टू हिज और हर कर्मा। उसके अंदर दुख को झेलने की क्षमता कम होती है। नॉलेज से आपके अंदर दुख तो आएगा, लेकिन दुख को झेलने की क्षमता ज्यादा होती है। दैट्स फिर वो भार नहीं लगेगा, आभार हो जाएगा। फिर आपके अंदर एक सेंस ऑफ पीस आ जाएगा। यू नो हाउ द कर्मा फंक्शन, सो यू वोंट गेट अपसेट इन लाइफ। You understand how the karma function, so perturb नहीं होगे। मैं एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ, सिली है लेकिन आइडिया समझ लीजिए कैसे होता है। आई एम नॉट द रोल मॉडल, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू ए हाउ थिंग्स फंक्शन। एक बार मैं पूना गया, ट्रेन स्टेशन से मेरा हैंड बैग था, पुणे स्टेशन से हैंड बैग जब मैंने उठाया तो ऑटो वाले की सीट थोड़ी फट गई और मुझे ट्रेन पकड़नी थी। ऑटो वाले की पीछे वाले में हैंड बैग था और सीट फट गई थी। और मैं सोचूं यदि इसको मैंने बता दिया कि मेरे बैग से तेरी सीट फंस गई तो झगड़ा होगा, पंगा होगा। तो मैं अपने ख्याल, अपने आप को जस्टिफाई करते हुए ट्रेन भाग ले ली, पकड़ ली। उसको पता नहीं चला उसकी सीट फट गई, ठीक है। और ये मेरे दिमाग में रही बात कुछ सालों तक, कुछ सालों क्या, कुछ महीनों तक। कुछ महीनों बाद मैं अपने किसी विजिटर को पिकअप करने एयरपोर्ट आया, उसका बैग मैंने पीछे रखा, वो आगे बैठी हुई थी, मैं ड्राइव कर रहा था। और जब वो घर पहुंची तो जब मैंने उसका बैग उठाया पिछली वाली सीट से, उसके बैग से भी मेरी कार के सीट कवर फट गया। और मुझे इतनी खुशी हुई, मुझे खुशी हुई। किस बात की खुशी? कष्ट कटे, वो कर्मों का फल मिल गया, वो कर्मों का फल मिल गया। यदि ज्ञान नहीं होता तो मैं प्रिटर्ब होता, गुस्से में था, चिड़चिड़ा हो जाता, अपना अननेसेसरी बीपी बढ़ाता। सो विद द नॉलेज दुख तो आता है, लेकिन आपको ज्ञान के कारण दुख को झेलने की क्षमता जा जाती है। दैट इज अ रिडेम्पशन, दैट इज अ पीस ऑफ माइंड। सो ज्ञान वहीना सर्वमतेना मुक्ति न भजती जन्म शतेना। बिना नॉलेज के लिबरेशन नहीं आएगी, रिडेम्पशन तभी होगी, शांति तभी मिलेगी, पीस तभी मिलेगा जब नॉलेज है। इफ यू डोंट हैव अ नॉलेज देन यू डोंट हैव अ पीस, यू आर इन पीसेस। सो भगवान जो है वो आधार है, भगवान जो है सबस्ट्रेटम है, भगवान कागज है। बिना कागज के कुछ नहीं लिखा जा सकता, लेकिन कागज पे आप क्या लिख रहे हो इसका कागज से कोई लेना देना नहीं। कागज पे आप गाली लिखो, गीता लिखो या गजल लिखो, बिना कागज के ना तो गाली लिखी जा सकती है, ना गीता जी, ना गजल, लेकिन कागज का कोई लेना देना नहीं। सिमिलरली बिना टीवी के आप कोई चैनल नहीं देख सकते, लेकिन कौन सा चैनल देख रहे हो ये चॉइस आपके पास है। बिना पेट्रोल के कोई कार नहीं चल सकती, लेकिन कहां जा लेके जा रहे हो, उसे बैंक रॉबरी कर रहे हो या उसे एम्बुलेंस बना रहे हो, दैट इज योर चॉइस। सो ये विवेक है, ये भगवान कृष्ण के एक हाथ में ज्ञान मुद्रा है, एक हाथ में छड़ी।
प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्र कृपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय। एक हाथ में भगवान जी के ज्ञान मुद्रा, एक छड़ी है। चल, लाइफ इज बाय चॉइस नॉट बाय चांस। लाइफ इज बाय चॉइस नॉट बाय चांस। इफ यू टेक ए नॉलेज, ईगो का खत्म करो परमात्मा से। ये उंगली सिंबलाइज करती है प्रभु, ये ईगो, ये शरीर, ये मन। इसलिए सारे तिलक इधर लगाते हैं, वेडिंग रिंग भी इधर आते हैं। ये तन की, ये मन की, ये बुद्धि की, अहंकार की। अहंकार को शून्य करो, ये ज्ञान मुद्रा है। दूसरे हाथ में छड़ी है। लाइफ इज बाय चॉइस। आइदर यू गेट गो थ्रू नॉक्स एंड शॉक्स इन लाइफ, आप नॉक्स एंड शॉक्स लेते हो, छड़ी खाते हो, या ज्ञान लेते हो। लोग मोहित हो चुके हैं। विभु भगवान किसी के पाप को नहीं लेता, किसी के पुण्य को नहीं लेता। अज्ञान के कारण ज्ञान ढका हुआ है और लोग मोहित हो चुके हैं। पीपल आर कंफ्यूज। और मैं ज्यादा बोलूंगा तो आप मुझसे नाराज हो जाओगे, आई एम प्रीटी श्योर। इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलता, अगला श्लोक शुरू करता हूं। यदि किसी के दिल को मैंने दुखी दे दिया होगा तो आई एम सॉरी अबाउट इट, बट आई हैव, मुझे सत्य को बताना मेरा कर्तव्य है। नेक्स्ट वर्स। ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। But in whom ignorance is destroyed by knowledge, in them knowledge reveals the supreme like the sun. परंतु जिनका वह अज्ञान आत्मज्ञान से नाश हो गया, ये इग्नोरेंस है कि हम सोचते हैं भगवान हमें सुख दे रहा है, भगवान हमें दुख दे रहा है। ये अज्ञानता है जिसके कारण हम सोचते हैं कि कोई और बैठा है जो मेरी जिंदगी की लाइफ को डिसाइड करता है। ये इग्नोरेंस है जो ये सोचता है कि हमारे जीवन में कोई ऊपर बैठा है जिसकी मूड के ऊपर हम चलते हैं। ये इग्नोरेंस है जो हमें अपने आप को हम कठपुतली बना के सोचते हैं। परंतु जिसका ये अज्ञान आत्मज्ञान से नाश हो गया, इसलिए गीता पॉपुलर नहीं है, क्योंकि स्पिरिचुअल मास्टर, सो कॉल्ड स्पिरिचुअल मास्टर इन इन्वर्टेड कोमा, दे डोंट वांट टू टीच भगवत गीता, क्योंकि उनकी मार्केट खत्म हो जाती है। क्योंकि वो सोचते हैं कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी कर दूं, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारी ये मनोकामना पूरी। भीड़ लगी हुई है लोगों की। मैं पिछले 27 सालों से वेदांत पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है क्या कर रहा हूं। एक मंदिर में मेरी क्लास होती थी, मैंने इसी विषय पे बात करी। हर वीकली क्लास थी, जगह नहीं बताऊंगा ऑब्वियस रीजन, दिल्ली में थी। मंदिर वालों ने ऑर्गेनाइज किया, लेक्चर दिया मैंने, काफी लोग आए। दूसरी बार भी इसी टॉपिक पे थी बात, तो मैंने बोला। तीसरे हफ्ते मुझे फोन आ गया मंदिर वालों का कि सर हम थोड़ी सी रेनोवेशन कर रहे हैं, कैन यू पोस्टपोन योर क्लास टुडे। मैं ठीक है। अगले हफ्ते फिर मुझे फोन आ गया, सर हम अभी रेनोवेशन खत्म नहीं हुई। सो आई गॉट द मैसेज, क्योंकि उनकी सारी की सारा मार्केट किस पे चल रही है? मनोकामना पूरी करने की। पूरा अध्यात्म का व्यापार सिर्फ इसी एक आइडिया पे चलता है, और जो मार्केट में सबसे जल्दी मनोकामना पूरी कर दे उसकी बात बल्ले बल्ले। और अगर भगवान आपकी मनोकामना पूरी ना करे तो हम भगवान बदलते रहते हैं। आज इस द्वारे में चले जाएंगे, आज इस डेरे में चले जाएंगे, आज इस डेरे में चले जाएंगे। और अगर भगवान मनोकामना पूरी ना करे तो कभी नाथ द्वारा, कभी बालाजी, कभी वैष्णो। आई एम नॉट अगेंस्ट गोइंग टू द टेम्पल, प्लीज you should go to the temple for the attitude of gratitude. हम प्रभु के दरबार में जरूर जाएं। हम प्रेयर शांति के लिए भी नहीं, हम प्रेयर शुक्राना करें। प्रभु इतना कुछ दिया, उसका शुक्राना। आप कहते हो प्रभु आपके पिता समान है, ठीक है। आपकी बेटी है, आपका बेटा है, दूर देश रहता है, आप चाहते हो कि आपका बेटा आपसे मिलने आए, तो कैसे आए? आपका बेटा आपसे मिलने आए तो दूर देश से आपका बेटा आपसे मिलने आए तो आप चाहते हैं सज धज के आए, फर्स्ट क्लास से आए, खुशी खुशी आए।
Isn't it that you want? एक माँ क्या चाहती है कि उसका बेटा दूर से आए तो एग्जीक्यूटिव क्लास से, फर्स्ट क्लास से आए, अच्छा सज धज के आए, खुशी खुशी आए. Isn't it true? लेकिन आपका बच्चा फटे हुए कपड़े लेके, पांव में छाले लिए हुए, पूरे मुंह में दाढ़ी बड़ी हुई, भूखा तड़पता हुआ, रिड़कता गिड़गिड़ाता है, किस माँ को अच्छा लगेगा? किस माँ को अच्छा लगेगा वो बात? और आके कहता है मम्मा मेरी बड़ी तबीयत, मुझे ये चाहिए, मम्मा मुझे ये चाहिए, मेरी बड़ा बुरा हाल है. एक माँ क्या करेगी? आपको पैसे दे देगी, चाहे यार तू अच्छा खुश रहे. 2 सप्ताह बाद फिर वो थोबड़ा लटकाए आ जाता है, रिड़कता हुआ आता है, पांव में छाले लेके आ जाता है, रोता चिल्लाता आता है. किस माँ को अच्छा लगेगा ये? किस माँ को अच्छा लगेगा? तो ये कैसे मान लेते हैं कि वो परम पिता, वो मेरी माँ, वो संतोषी माँ, वो दुर्गा माँ खुश होती है जब हम थके हारे, हाथ पांव में छाले लेके थके हारे, दाढ़ी बढ़ाए, भूखे नंगे आते हैं. माँ बड़ी खुश, रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं. कौन सी माँ खुश होती है इस बात पे? मुझे आज तक समझ नहीं आई. और फिर कहते हमने नहीं माना तो नरक में ना हमें कढ़ाई में भगवान जलाएंगे. कितना मर्जी आपका बेटा बेदर्द हो, कौन सी माँ उसको गर्म कढ़ाई में डालती है? सो ये डर हटाइए अपने अंदर से. भगवान के दरबार में जरूर जाइए, जरूर जाइए, माँ के पास जाइए, पिता के पास जाइए, लेकिन उनको थैंक यू कहने, उनको शुक्राना करने. लेकिन यह अज्ञान के कारण हमारा मुंह, हम सोचते हैं जितना दुखे हारे जाएंगे माँ के द्वारे, जितने तड़पते छाले लेते हुए जाएंगे. तो कहते राजा अकबर आया, नंगे पांव अकबर आया. हाइट ऑफ इग्नोरेंस है हमारे समाज में. इट्स ग्रॉसनेस अप टू द ग्रॉसेस्ट लेवल पे. और उससे भी बढ़ चढ़ के कुछ लोग थे, बलि चढ़ाते हैं मां की तरफ. सोचते हैं कि बलि चढ़ाने से मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी. कौन है ये जिसके दिमाग की उपज है? भारत का एक मिनिस्टर, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, उस पर केस चला. उस पर कोई, बहुत पुरानी बात है, उस पर केस चला. वो उसने धोखाधड़ी का केस चल रहा था उस पर. और आज तक में मैंने देखा उसके घर के बाहर आज तक वाले कैमरा वाले खड़े हुए और उसके घर में बकरा जा रहा है. किस लिए? कि इसके कष्ट इसमें चले जाएं. क्रॉसेस्ट अप टू द लाइट. और चल रहा है ये. टोना टोटका तो और खराब है. दूसरे के घर, मेरे कष्ट इस पे चले जाए, दूसरे के घर के बाहर टोना फेंक के चले जाते. भगवत गीता इन चीजों से उबारती है. भगवत गीता कहती है ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है. और ज्ञान एकदम नहीं आता जी, सूर्यवत आता है. परंतु जिसका, ये श्लोक नंबर 16, परंतु जिसका वह अज्ञान आत्म के ज्ञान से नाश हो गया, उसमें ज्ञान परम को सूर्य पर्वत प्रकाश. बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ज्ञान सडनली नहीं आता. आई डोंट एक्सपेक्ट you will become overnight Christ. Nobody can become a Christ overnight. ये मेरे दिमाग की उपज नहीं है कि मैं सोच रहा हूं कि सडनली आप इवॉल्व हो जाओगे. सूर्य बताता है. और कोई कहे कि एकदम ज्ञान आ गया तो पंगा. कोई कहे एकदम कोई अमीर बन गया, समथिंग रॉन्ग. एकदम इंटेलिजेंट हो गया, समथिंग रॉन्ग. सूर्य बताता है. कभी सूर्य जर्क से नहीं आता. सूर्य हमेशा स्लोली स्लोली आता है. ज्ञान भी धीरे धीरे आता है. लेकिन सूरज के निकलने से पहले इतनी अरुणा आ जाती है, इतना डॉन हो जाता है, इतनी रोशनी हो जाती है कि आप नॉक्स एंड शॉक से बच जाते हो. इतनी नॉलेज हो जाती है कि आप नॉक्स एंड शॉक से बच जाते हो. इसलिए शंकराचार्य कहते हैं कुर्ववधानम महदवधानम. गीता जी कहते हैं शनै शनै रूपरमि. स्लोली स्लोली. सो आई डोंट एक्सपेक्ट यू बिकम अ क्राइस्ट ओवरनाइट. ये नहीं मैं सोच रहा कि आप ज्ञानी हो जाओगे. स्लोली स्लोली बिल्डअप होता है.
लेकिन ये एक बात मैं साफ निर्भय होकर बोल सकता हूं, क्योंकि गीता जी के 16वें अध्याय में पहला गुण है देवताओं का, सबसे पहला गुण है अभयम सत्व संशुद्धि। फियरलेस हो जाता है, फियरलेस हो जाता है, भक्त में डरता नहीं है। मैं छोटी सी एक एग्जांपल प्रूव करके बताता हूं, देन विल कम बैक टू द नेक्स्ट टॉपिक। दो उदाहरण है हमारे शास्त्रों में, प्रहलाद और अर्जुन। 10वें अध्याय में हम बहुत इसके बारे में 10वें 11वें अध्याय में इस पे चर्चा करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूं। प्रहलाद और अर्जुन। प्रहलाद छोटा सा बच्चा, अर्जुन एक महाबाहु। अर्जुन के लिए युद्ध ऐसे था जैसे कबड्डी खेलना। अर्जुन के लिए युद्ध में मर्डर करना, युद्ध में हत्या करना, युद्ध में मारना जैसे गन्ने को काटना। दूसरी तरफ प्रहलाद छोटा सा बालक। अर्जुन ने कहा भगवान से, प्रभु मुझे दर्शन दो, मुझे अपने बारे में बताओ, आप कौन हो? आई वॉन्ट टू सी, मैं देखना चाहता हूं आप कौन हो। 11वें अध्याय में अर्जुन कहने लगा, प्रभु मुझे बताओ आप कौन हो, अपना वास्तविक स्वरूप बताओ। और जब अर्जुन ने भगवान जी को बोला कि मुझे अपना वास्तविक स्वरूप दिखाओ, और भगवान ने धीरे 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 धीरे, सडनली नहीं, धीरे धीरे धीरे, पहले विष्णु रूप में, पहले ब्रह्मा जी के रूप में आए, फिर विष्णु जी के रूप में आए, फिर शिव के रूप में आए, एंड धीरे धीरे वो महाकालेश्वर के रूप में आए। महाबाहु, बड़े बड़े हाथ, बड़े बड़े मुख। और जब महाकाल के रूप में मुंह खोला भगवान कृष्ण ने, तो लोग घुसे जा रहे हैं काल के रूप में। कुछ लोग सीधा मुंह काल में चले गए, कोई दांतों में अटका, अर्थात सारा संसार काल के मुख में जा रहा है। कोई तो सो जाते हैं, अर्थात सीधे निकल गया काल। और कुछ काल के दांतों में अटके, इन हॉस्पिटलों में 30-30, 20-20, 10-10, 5-5 साल बैठे। और जब अर्जुन ने दृश्य देखा तो कांप गया, थर थर कांप गया, पसीने निकलने गए। हे प्रभु माफ कर दो, हे प्रभु माफ कर दो, हे प्रभु माफ कर दो। एक योद्धा जिसके लिए युद्ध बहुत सहज था, जब उसने विकराल रूप देखा, उसके हाथ पांव कांप के। दूसरी तरफ भक्त प्रहलाद, एक छोटा सा, जब पिता ने पूछा कहां है तेरा हरि, कहा इस पिल्लर में है, इस खंबे में है। प्रहलाद ने कहा वो सर्वगता है तो इस खंबे में भी है। हिरण्यकश्यप ने खंबा तोड़ा और अचानक नरसिंह निकला, आधा शेर आधा आदमी, न बाहर न भीतर, न ऊपर न नीचे, न रात को न दिन को, न शस्त्र से अस्त्र से, अपनी जंघाओं के बीच में उसने हिरण्यकश्यप को चीर दिया। पूरी पार्लियामेंट में त्राही त्राही हो गई, लेकिन प्रहलाद स्टूड लाइक अ रॉक, उसमें भय नहीं आया। What I'm trying to build up is, जितने आप सेल्फिश होंगे उतना भय ज्यादा है, जितने आप स्पिरिचुअल होंगे उतना भय कम, जितना आप स्पिरिचुअल होंगे उतना भय कम है, जितना आप सेंशुअल होंगे उतना भय ज्यादा है, जितने आप स्वार्थी होंगे उतना भय ज्यादा है, जितने आप निस्वार्थी होंगे उतना भय कम है, जितने आप पॉजेसिव होंगे उतना भय ज्यादा है, जितने आप डिटैच होंगे उतना भय कम है, जितना आप में अदरनेस होगी उतना भय ज्यादा है, जितना आप में अज्ञान होगा उतना भय ज्यादा है, जितना ज्ञान होगा उतना भय कम है। आत्मज्ञान नाश करता भय को, आत्मज्ञान। और यह आत्मज्ञान सडनली नहीं आता, एकदम नहीं आता, शनै शनै, धीरे धीरे सूर्य बताता है, जर्क से नहीं आता सूरज, स्लोली स्लोली आता है। और जब एक बार आ जाता है तो फिर वो जाता नहीं, सनातन है। श्लोक नंबर 17, अध्याय नंबर 5। गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठाः सत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम्
Jnana-nirmukta-kalmashaha. With mind and intellect established in that, with that as the supreme goal, they whose sins have been dispelled by knowledge reach a state of no return. Whose sins has been dispelled by knowledge, जिसके पाप ज्ञान द्वारा खत्म हुए, उसी में मन और बुद्धि को समाये हुए, उसी में परम आश्रय लिए हुए, और जिसके पाप ज्ञान द्वारा धुले हो, वो फिर नहीं लौटने वाली अवस्था को प्राप्त होता है. Then he realizes himself, फिर दोबारा इस संसार में जन्म नहीं लेता. इस संसार में दोबारा कौन जन्म लेता है? जिसकी वासना, जिसकी डिजायर खत्म नहीं हुई. जिसकी डिजायर खत्म हो गई वो दोबारा जन्म नहीं लेता. मैन माइनस डिजायर इज इक्वल टू गॉड, गॉड प्लस डिजायर इज इक्वल टू मैन. तो हमारी डिजायर जो है वो ही हमें एजिटेशन देती है, दुख देती है, परेशान. डिजायर पूरी ना हो तो क्रोध हो जाता है, डिजायर पूरी हो जाए तो भय हो जाता है. सो मन और बुद्धि में समाये. मन और बुद्धि मीन्स टोटल एनर्जी. कोई काम मन करता है, बुद्धि नहीं करती, तो आप गिल्ट से करते हो. बुद्धि कहती है मन बिल्कुल नहीं करता, यू डू इट हाफ हार्टेडली. आई रिपीट, कोई काम मन करता है, बुद्धि कहती है ना कर. मन करता है उठ सोने का, बुद्धि कहती है उठ, और आप मन सो जाते हो तो आपको ग्लानि होगी, गिल्ट होगी. बुद्धि कहती है कोई काम करने का मन बिल्कुल नहीं करता, यू डू इट हाफ हार्टेडली. लेकिन जहां मन और बुद्धि दोनों मिल जाए, आई टोल्ड यू, ये नमस्ते है. दिस इज द सिंबोलिज्म ऑफ नमस्ते. हैंड, हार्ट एंड हेड कंबाइंड हो गए, फिर दोबारा वो संसार में जन्म नहीं लेता. एक बार नॉलेज आ जाए 12वीं की, 12वीं के बोर्ड आपने पास कर लिए, उसके बाद दोबारा स्कूल में आप नहीं जाते, दोबारा स्कूल में आप जन्म नहीं लेते. स्कूल से मुक्त होने के लिए स्कूल गए थे. नर्सरी क्लास से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास तक अभी आप स्कूल छोड़ने की बात नहीं करते, क्योंकि अभी दूर है. 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं तक स्कूल छोड़ने की बात नहीं होती. लेकिन 9वीं, 10वीं तक पहुंचते पहुंचते विचार आना शुरू हो जाता है. 11वीं में स्कूल छोड़ने का विचार स्ट्रांग होता है, और 12वीं तक आते 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 स्कूल को मुक्ति का के सिवा और कोई चीज सूझती नहीं आपको. और सितंबर आते आते, 12वीं में सितंबर तक आते आते स्कूल जाना भी बंद हो जाता है. फिर आप घर रहते हो. आपके टीचर भी अब आपके फ्रेंड्स बन जाते, वो भी आपको फोर्स नहीं करते. लेकिन तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास के बच्चे को नहीं बोला जाता स्कूल से मुक्त हो. वो आगे बढ़ता है, बढ़ता बढ़ता है. लेकिन 12वीं क्लास के बच्चे के अंदर थॉट आना शुरू हो जाता है. सॉरी, 12वीं के क्लास के बच्चे में तो बहुत स्ट्रांग होता है. 10वीं, 11वीं में थॉट आना शुरू हो जाता है कि अब मुझे स्कूल छोड़ना है. सिमिलरली अगर आप में संसार से मुक्त होने का थॉट ही नहीं आया, आई रिपीट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि आप में संसार से मुक्ति का थॉट भी नहीं आया तो अभी आप तीसरी, चौथी क्लास पे हो. स्पिरिचुअलिटी की तीसरी, चौथी क्लास पे हो. यू डोंट इवन थिंक अबाउट लिबरेशन, you don't even think about salvation, you don't even think about मोक्ष. मुक्ति का विचार भी अगर आपके दिमाग के कान में जूग नहीं करता तो इसका मतलब अभी हम दूसरी, तीसरी क्लास में. और यदि विचार आना शुरू हो जाता है फिर कहता है यार अभी तो बड़ा मुश्किल है, तो इसका मतलब 6वीं, 7वीं क्लास में आ गए. और विचार और गहन लगता है, और मुक्ति का विचार होने लगता है, और इस छपछचाहट से निकलना चाहता है. रामकृष्ण परमहंस कहते हैं मुमुक्ष तत्व ऐसा है जैसे किसी आदमी को पानी के अंदर डाल दो और पूछो क्या चाहिए. मुमुक्ष तत्व ऐसा, मुमुक्ष मीन्स ए डिजायर टू फ्रीडम योरसेल्फ, बंधन से मुक्ति का. तो पानी के अंदर किसी व्यक्ति को डालो और पूछो क्या चाहिए, सांस. और जैसे ये मुमुक्ष बढ़ना शुरू हो जाए, 9वीं, 10वीं, 11वीं तक आप पहुंच रहे हैं, और जब मुमुक्ष बहुत तेज हो जाए, nothing in this world gives you more kick now. Nothing in this world gives you more kick. You may become the richest man of the world, Tatakim, most beautiful individual in the world, Tatakim. आपके अखबार में बहुत बड़ा तारीफ आ गई, Tatakim.
ततक्किन ततक्किन, सो व्हाट। तो जब वो मुमुक्ष बहुत स्ट्रांग होने लगता है, इसका मतलब हम 12वीं में पहुंच गए। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम नाउ, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम की यू विल कैटापल्ट योरसेल्फ टू द हायर डायमेंशन। आप अपनी छलांग मारोगे दूसरी पोजीशन पे। और एक बार स्कूल से मुक्त हो गए, फिर दोबारा स्कूल नहीं जाते। स्कूल के बंधनों से, स्कूल से मुक्त होने का मतलब सिर्फ स्कूल नहीं है, यूनिफॉर्म से मुक्त होना, बैग लेके जाने से मुक्त होना, स्कूल की बस से मुक्त होना, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कहने से मुक्त। मुक्ति जीवन के लिए आप आए, स्कूल आए गए किस लिए थे? स्कूल से मुक्त होने के लिए। आप हॉस्पिटल किस लिए गए थे? हॉस्पिटल से मुक्त होने के लिए। तो ब्रह्म ज्ञानी जिसको ज्ञान हो जाए वो दोबारा संसार में नहीं आता, और जो दोबारा संसार में आना चाहता है वो अभी लंबी दौड़ है, उसके लिए मुश्किल है। अब ज्ञान प्राप्त कैसे किया जाए? दिस इज द मास्टरपीस अगेन। ज्ञान प्राप्त कैसे किया जाए, तो हम थोड़ा सा इसको आज एनालाइज करेंगे, और कल मैं फिर फ्रेश आपको पिकअप करूंगा। लेकिन विल डू दिवस इसकी चैंटिंग करते हैं, मैं उस पर थोड़ा सा विचार करूंगा, एंड देन विल डिस्कस द वर्स। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च Pandita Samadarshinaha. The wise view equally a Brahmana endowed with learning and humility, a cow, an elephant, a dog, and even an outcast. विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिना। विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता, ऐसे ही चंडाल में पंडित समदृष्टि होता है। विषय गहरा है, इस पर मैं पूरी चर्चा कल करेंगे हम जब मिलेंगे फ्रेश। लेकिन मैं एक आइडिया आपको बता देता हूं। भगवान कृष्ण जी गीता जी के 4थे अध्याय में भी कहते हैं, 18वें में भी कहते हैं, चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। ये जो 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जन्म प्रधान नहीं है, ये गुण प्रधान है। हमने ब्राह्मणों को यहां राक्षस माना है और राक्षसों को ब्राह्मण माना है। रावण ब्राह्मण था लेकिन हम उसे राक्षस मानते हैं। प्रहलाद राक्षस जोनि में था, हम उसे भक्त प्रहलाद कहते हैं। सप्त ऋषियों में कई ऋषि ऐसे थे जो ब्राह्मण नहीं थे। वाल्मीकि जी जिन्होंने रामायण लिखी वो ब्राह्मण नहीं थे। विश्वामित्र ब्राह्मण नहीं थे, वशिष्ठ जी थे। ये 4 वर्ण जो है ये टेम्परामेंट पे, लेकिन मैं इस पे विचार अभी नहीं ला रहा। मैं सिर्फ भगवान क्या कहते हैं, ब्राह्मण कौन है, हु इज ए ब्राह्मण। भगवान कृष्ण जी शब्द देते हैं विद्या विनय संपन्ने। 2 शब्द हैं, विद्या और विनय। इट्स लाइक 2 विंग्स ऑफ द एरोप्लेन। ब्राह्मण वो है जिसके पास विद्या भी है और विनय भी है, नॉलेज प्लस ह्यूमिलिटी। ब्राह्मण इज वन हु हैज अ नॉलेज प्लस ह्यूमिलिटी। ज्ञान भी है और नम्रता भी है। इफ यू हैव अ नॉलेज विदाउट ह्यूमिलिटी, ज्ञान बिना नम्रता से अहंकार लाता है। रावण में ज्ञान बहुत था। नॉलेज विदाउट ह्यूमिलिटी क्रिएट्स एरोगेंस। ह्यूमिलिटी विदाउट नॉलेज मेक्स यू डोरमैट। नम्रता बहुत है, ज्ञान नहीं है, तो पीपल आपको एरा गरा नत्थु कह रहा सिगरेट की तरह यूज करेंगे। यदि आप में नॉलेज नहीं है, ह्यूमिलिटी, नम्रता बड़ी है, बड़े अच्छे हो, बड़े नेक हो, बड़े चंगे दिल के हो, बड़े प्यार है, बड़ा सत्कार है। नॉलेज विदाउट ह्यूमिलिटी इज लाइक ए सिगरेट। जब तक लोगों को सिगरेट की जरूरत होती है
लोग सिगरेट को मुंह पे लगा के रखते हैं और जब उसकी जरूरत खत्म हो जाती है उसी को पांव के नीचे दबा देते हैं. So if you have a humility without knowledge, people will treat you like a doormat. Don't have a pity to yourself, please. अपने पे तरस ना खाओ. Knowledge without humility creates arrogance. ज्ञान बिना प्रेम के, बिना ह्यूमिलिटी के, बिना विनय के अहंकार लाता है. विनय बिना ज्ञान के आप तुम्हें को डोरमैट बनाता है. ब्राह्मण कौन है? जिसमें विद्या भी है और विनय भी है. यही प्रयास है आपको ब्राह्मण बनाने का, आपको ब्राह्मण बनाने का. जन्म से आदमी ब्राह्मण नहीं होता, गुण प्रधान है. और ब्राह्मण वो है जिसमें विद्या भी और विनय भी. इस श्लोक को हम आगे फिर डिस्कस करेंगे कल शाम को 7 बजे इसी विचार के साथ. हरिओम. एक सूचना है जरूर देनी मुझे. संडे को मेरे गुरुजी स्वामी पार्थसारथी जी का गुरु पूर्णिमा लेक्चर है 6:30 पे. तो जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया वो ठीक है, जिन्होंने जो नहीं सब्सक्राइब करे क्योंकि इंग्लिश में है, तो हम इस प्रोग्राम में 6:30 से उनको टेलीकास्ट करेंगे. सो वी विल टेलीकास्ट द सेम लेक्चर इन जूम इन दिस जूम में. 6:30 से लेक्चर शुरू होगा उनका, संडे को 6:30. तो संडे की जो हमारी क्लास होगी वो 6:30 से शुरू होगी. एंड इफ द टाइम गोज, यदि समय मिलता है, आई थिंक 45 मिनट से ज्यादा नहीं बोलेंगे वो, तो 6:30 से 7:15 तक उनका लेक्चर होगा. एंड देन मैं उनके लेक्चर को बाद में 15 मिनट 20 मिनट या हाफ एन आवर वट एवर टाइम वी है उसको समराइज कर दूंगा, उसको मोर समरी करने की कोशिश करूंगा हिंदी में, ताकि जिन लोगों के पास कुछ लैंग्वेज की इशू है तो समझ जाए. सो संडे की जो हमारा जूम का सेशन, कल का नहीं, कल हमारा 7 बजे है. संडे को मेरे गुरुजी का गुरु पूर्णिमा का लेक्चर है. वी विल ब्रॉडकास्ट करेंगे, जूम से ही कर देंगे. सो वील हैव अ क्लास संडे एट 6:30 बट टुमारो 7 o'clock. इसी विचार के साथ हरिओम तत्सत. कर दिया. ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति.